हेलो ताई कुकर्स। तो ये है पेन ऑफ लव का पार्ट 11। अगर आपको पार्ट अच्छा लगे तो पार्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पीछे वाले पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है, उस पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सभी बीटीएस मेंबर बहुत खुश होते हैं और ताई भी यह भूल जाता है कि उसने किसी से शादी का वादा किया था और बाकी मेंबर के दिमाग से भी यह सब निकल जाता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और ताई की ज़िंदगी ये सबसे खूबसूरत 2 दिन होते हैं। रात को ताई अपने बेड पर लेटा होता है और कुछ सोच रहा होता है और जंगकुक बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है। उसने शरीर पर बस टॉवल लपेट रखा होता है और ताई अपने ही ख्यालों में खोया होता है, जिसकी वजह से उसे पता नहीं चलता कि जंगकुक बाहर आ गया है। पर जंगकुक उसके चेहरे के इतने करीब आ जाता है कि वह थोड़ा सा और आगे बढ़ता तो जंगकुक के लिप्स ताई के चेहरे पर लगते और पर जंगकुक ताई को यह सब नहीं पता लगता क्योंकि वह अपने ही ख्यालों में खोया होता है। इतने में जंगकुक कहता है, बेबी किसके ख्यालों में गुम हो? ताई अचानक से आवाज़ सुनकर डर जाता है और एकदम से हिलता है। जैसे ही ताई मूव करता है जंगकुक ताई के ऊपर गिर जाता है और उसके लिप्स ताई के लिप्स से अटैच हो जाते हैं। पहले तो जंगकुक एकदम से अपना चेहरा ताई से दूर करता है, फिर थोड़ी देर बाद वह दोबारा ताई को किस करता है और इस बार किस थोड़ी लंबी होती है और ताई भी रिस्पॉन्स करता है। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद वह सांस लेने के लिए अलग होते हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। फिर जंगकुक कहता है, बेबी पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। तुम सोचते होंगे कि मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ, बस तुम्हें हमेशा किस करने के लिए तैयार रहता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ताई अभी भी जंगकुक के नीचे होता है और मुस्कुराता हुआ जंगकुक के बातें सुन रहा होता है और जंगकुक कहता है, बेबी आई प्रॉमिस कि मैं शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम हर्ट हो जाओ। मैं हमारा पहला मोमेंट हमारी फर्स्ट नाइट के लिए सेव करना चाहता हूँ। फिर ताई मुस्कुराता है और जंगकुक के फेस को अपने हाथों में पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप को पैक करता है और कहता है, कुकी आई बिलीव यू, आई लव यू सो मच। और दोनों फिर एक दूसरे में डूब जाते हैं। फिर अचानक से जंगकुक ताई से अलग होता है और कहता है कि चलो ताई हम कल शादी कर लेते हैं, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। फिर ताई हंसता हुआ कहता है, इतनी जल्दी क्या है कुकी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा से तुम्हारा ही हूँ। और फिर जंगकुक वहीं बेड पर ताई को गले लगाता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा, तुम्हें ऐसे ही कसकर पकड़ूंगा कि तुम छोड़कर जाने की सोचोगे भी नहीं। फिर ताई कहता है, अच्छा। फिर जंगकुक कहता है, एक बार मैंने तुम्हें खोकर देख लिया है और मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे लिए मेरी सांसों जैसे हो, जो जिंदा शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है पर मरने के बाद। इतने में ताई जंगकुक के मुंह पर हाथ रखकर कहता है, कुकी ऐसा कभी मत बोलना, तुम नहीं रहे तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर जंगकुक ताई को गले लगाकर कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अभी तो मैंने तुमसे शादी करनी है, 10-12 बच्चे करने हैं और 60-70 साल तो तुम्हारे साथ जीना ही जीना है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारे चेहरों पे झुर्रियाँ आ जाएगी और शायद हम थोड़ी बहुत चीज़ें भूलने भी लग जाएंगे, पर उस वक्त भी मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम नहीं होगा। मेरे लिए तुम ही सबसे खूबसूरत इंसान रहोगे और सबसे ज़रूरी मेरे लिए तुम्हारे सिवा कोई और होगा नहीं। तो हम मरने के बातें अभी से क्यों करें? ताई उस समय बस जंगकुक को देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है और फिर ताई कहता है, तुमने तो बहुत दूर की सोची है। फिर जंगकुक कहता है, और क्या नहीं, मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं और मैंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि इसके बाद हम कहाँ रहेंगे और हमारा घर कहाँ होगा। तो ताई मुस्कुराता हुआ कहता है, कहाँ? जंगकुक कहता है, अभी नहीं बताऊंगा, वो मेरा गिफ्ट होगा तुम्हारे लिए हमारी शादी के टाइम पे, और हाँ शादी की सारी तैयारी मैं करूँगा। इतने में ताई को याद आता है कि हुनसुक और शादी की तैयारी। फिर ताई फटाफट बेड से उठता है और जंगकुक को कहता है, कुकी मैंने हुनसुक को नहीं बताया कि हम शादी नहीं कर रहे हैं, रुको मैं अभी कॉल करता हूँ। फिर जंगकुक उठता है और ताई को रोकता हुआ कहता है, ताई टाइम तो देखो 1:30 हो गए सुबह के,
मुझे लगता है तुम्हें अभी कॉल नहीं करनी चाहिए, तुम कल उससे बात कर लेना। फिर ताई कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और फिर दोनों एक साथ एक दूसरे के एम्ब्रेस में सो जाते हैं। देखकर लगता है कि मानो दो आत्माएं एक दूसरे से मिल चुकी हैं, बस शरीर का मिलना बाकी है। नेक्स्ट डे ताई दोपहर में हुनसुक को कॉल करता है और उससे कहता है देखो हुनसुक, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इतने में हुनसुक कहता है ताई हुआ क्या, 2 दिन पहले तो सब कुछ ठीक था, पर अब क्या हो गया। फिर ताई उससे कॉल में कहता है हुनसुक, मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ और उससे दूर नहीं रह सकता, तो मैंने डिसाइड किया है कि हम इस संडे को शादी कर लेंगे एक दूसरे से। हुनसुक ज़ोर से चिल्लाता है क्या। फिर थोड़ी देर सोच कर कहता है ताई तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, पर तुम क्या एक आखिरी बार मुझसे मिलोगे। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और तुम्हें आखिरी समय अपने आँखों में बसाना चाहता हूँ। ताई उसे हाँ कह देता है और हुनसुक कहता है पर ताई जंगकुक को कुछ मत बताना और आप अकेले ही आना। फिर ताई कहता है क्यों। फिर हुनसुक कहता है ताई मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, अगर तुम जंगकुक से बात करोगे तो वो भी आने की बात करेगा और फिर जंगकुक के सामने तुमसे मैं कोई भी बात नहीं कर पाऊँगा। ताई मन ही मन सोचता है हाँ वो तो है, अगर जंगकुक मेरे साथ चलेगा तो हमें बात नहीं करने देगा क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो मैं नहीं चाहता कि एंड में कोई लड़ाई हो, फिर मैं जंगकुक को आकर ज़रूर बता दूंगा। तो ताई सोचकर हुनसुक को कहता है ओके मैं आ जाऊंगा, पर आना कहाँ है और कितने बजे मिलना है। तो हुनसुक कहता है शाम को 8:30 बजे XXX क्लब। फिर ताई कहता है क्लब पर क्यों, वैसे तो हम रेस्टोरेंट पे मिलने जाते थे ना। फिर हुनसुक कहता है हाँ मैं तुम्हें शादी के बाद एक बार क्लब ले जाना चाहता था क्योंकि तुमने आज तक क्लब नहीं देखा, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि हम शादी के बाद एक बार ज़रूर क्लब जाएंगे, पर बस अब शादी नहीं हो रही है तो मैंने सोचा आखिरी बार हम क्लब में ही मिलें। तो ताई को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर उस फीलिंग को इग्नोर करते हुए हुनसुक को वह हाँ बोल देता है और उसे कहता है ओके फिर मिलते हैं बाय, और कॉल काट देता है। फिर जिमिन ताई को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और ताई कहता है तुम यहाँ कब आए। जिमिन कहता है बस अभी, जब तुम उसे बाय और मिलते हैं कह रहे थे, वैसे कहाँ और किससे मिलने जा रहे हो। फिर ताई थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है बस कुछ नहीं, वो एक दोस्त है, और क्वेश्चन को इग्नोर करता हुआ कहता है वैसे आज तुमने लंच में क्या बनाया नहीं कि सोची है। तो जिमिन उसको क्वेश्चन लुक के साथ देखता है और कहता है तुमने मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, कौन दोस्त था। फिर ताई कहता है ना कोई दोस्त नहीं था, इतना ज़रूरी नहीं है, और जंगकुक का क्वेश्चन जिमिन का क्वेश्चन टालने की कोशिश करता है। फिर जिमिन भी उसे ज़्यादा फोर्स ना करता हुआ दूसरे कामों में लग जाता है। शाम को ताई बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, फिर पीछे से जंगकुक आ जाता है और ताई को पीछे से गले लगा लेता है। ताईकुक एक दूसरे को मिरर की हेल्प से देख रहे होते हैं। फिर जंगकुक कहता है बेबी इतने हैंडसम बनकर कहाँ जा रहे हो, और उसके नेक को सक करने लगता है। ताई जंगकुक को अलग होते हुए कहता है वो मैं। थोड़ी देर वह रुकता है, फिर कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेने जा रहा हूँ। ताई का यह जवाब सुनकर जंगकुक को थोड़ा अजीब लगता है, तो वह कहता है इतनी रात को और इतना तैयार होके। फिर ताई क्यूट सी आवाज़ में कहता है जंगकुक मैं कभी कभी तो बाहर जाता हूँ और चाहता हूँ कि तैयार होकर जाऊँ। फिर जंगकुक कहता है ओके और चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर ताई हकलाता हुआ कहता है नहीं तुम कैसे, तुम्हारे लिए तो गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। तो जंगकुक कहता है फिर जेहोक को साथ ले जाओ, वैसे भी वो आज जल्दी ऑफिस से आ गया है। ताई जंगकुक को गले लगाते हुए कहता है बेबी डोंट वरी, अब मैं बच्चा नहीं रहा और मैं चला जाऊंगा, पास ही तो है। तो जंगकुक हाँ में सर हिलाता हुआ कहता है ओके बेबी टेक केयर। पर जंगकुक को थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगता है, इस वजह से जंगकुक डिसाइड करता है कि वह ताई का पीछा करेगा। जैसे ही ताई घर से बाहर निकलता है जंगकुक उसके पीछे चला जाता है और वह देखता है कि ताई XXX क्लब पर जाता है। ताई आज तक कभी भी क्लब नहीं गया होता है, तो जंगकुक सोचता है ताई यहाँ क्या करने आया है, और वो भी मुझसे झूठ बोलकर।
इतने में ताए क्लब के अंदर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जंगकुक भी क्लब के अंदर चला जाता है। वह इधर उधर देखता है पर उसे ताए कहीं भी नज़र नहीं आता। वहीं दूसरी ओर जैसे ही ताए क्लब के अंदर जाता है, हुनसुक उसका वेट कर रहा होता है। वह ताए से मिलता है और हाय हेलो करता है, उसका हाथ पकड़कर एक रूम की तरफ को ले जाता है। ताए कहता है, हुनसुक वैसे तुम्हें मुझे बात क्या करनी है और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हुनसुक कहता है, थोड़ी शांत जगह पे मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। फिर ताए को वह वीआईपी ब्लॉक पर ले जाता है जहाँ थोड़ी शांति होती है और ताए से कहता है, ताए तुम जंगकुक से बहुत प्यार करते हो ना? तो ताए कहता है हाँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। इतने में हुनसुक कहता है, नहीं ताए तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, जंगकुक तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं है, वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और आगे करने वाला है। ताए कहता है, हुनसुक क्या बकवास कर रहे हो, इस्तेमाल तो तुम मेरा कर रहे हो। फिर हुनसुक कहता है, ताए जो मेरी सच्चाई है वो मैंने तुम्हें बता दी है, पर क्या तुम्हें उसने बताया कि जंगकुक के पापा ने ही तुम्हारा किडनैप करवाया है और जंगकुक भी इसमें इन्वॉल्व था? ताए जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, बस हुनसुक मैं और कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। फिर हुनसुक कहता है, ताए ये बकवास नहीं सच है, एक बार मेरी बात तो सुनो। फिर ताए कहता है, अगर ये सच है तो क्यों किया उसने मुझे किडनैप? और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, जिससे कि मुझे पता लगता रहे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नए पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय।